Focus. Ideate. Innovate. Enable. स्वागत है आपका CNBC आवाज ट्रैवल अवार्ड्स 2015 विनर स्पेशल के दूसरे एपिसोड में। पहले एपिसोड में हमने आपको दिखाया कि किन्हें मिला देश के बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर्स और होटल का अवार्ड। इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कई और ऐसे अवार्ड्स जो ट्रैवल इंडस्ट्री को ऊंचे मुकाम पर ले जाने में दे रहे हैं अपना खास योगदान। इस एपिसोड में हम आपको मिलाएंगे कुछ ऐसे विनर्स से जो ट्रैवल इंडस्ट्री को आगे ले जाने में निभा रहे हैं अहम भूमिका, और दिखाएंगे कि किसने जीता बेस्ट मार्केटिंग कैंपेन, बेस्ट स्टेट इमर्जिंग फॉर टूरिस्ट डेस्टिनेशन और बेस्ट इंटरनेशनल डेस्टिनेशन का खिताब। चलिए शुरुआत करते हैं बेस्ट मार्केटिंग कैंपेन से। इस कैटेगरी को दो अलग अलग हिस्सों में बांटा गया, जो है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। बेस्ट मार्केटिंग कैंपेन इन डोमेस्टिक कैटेगरी में अवार्ड जीता DIU ने। We all invite all of you to the very unexplored destination DIU, which has got excellent beaches and water sports, and we feel really privileged to be honored here. तो वही बेस्ट मार्केटिंग कैंपेन इन इंटरनेशनल का हकदार बना चीन। दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश चीन मार्केटिंग के क्षेत्र में दूसरे देशों से काफी आगे है। We are absolutely overwhelmed, honored. Thank you very much for recognizing our effort. It's been a long and great journey. I'm glad that the efforts we have been continuously putting for China has been recognized by you all. It's been extremely well organized, and Chhattisgarh itself is a discovery for us. बेस्ट हॉस्पिटैलिटी ग्रुप का अवार्ड मिला है द फॉर्च्यून ग्रुप को। ये ग्रुप अपनी बेहतरीन सर्विसेज के लिए भारत में ही नहीं विदेश में भी काफी लोकप्रिय है। अब बात करते हैं ऐसे अवार्ड की जो दिया जा रहा है एक ऐसे ट्रैवल डेस्टिनेशन को जिसने कम समय में अधिक से अधिक पर्यटकों का दिल जीता। हम बात कर रहे हैं बेस्ट इमर्जिंग स्टेट फॉर टूरिज्म की, और इस अवार्ड का हकदार रहा छत्तीसगढ़। प्राकृतिक सौंदर्य, पहाड़, नदियां और घने जंगलों से समृद्ध छत्तीसगढ़ भारत के उभरते हुए राज्यों में से एक है। अब आगे बढ़ते हैं स्पेशल जूरी अवार्ड्स की ओर। इस कैटेगरी में हमारी रिस्पेक्टेड जूरी ने कुछ खास ऑर्गेनाइजेशंस को उनके अहम योगदान के लिए सम्मानित किया। बेस्ट मेडिकल वैल्यू कैटेगरी में जूरी ने चुना मेदांता हॉस्पिटल को। अब बारी है टूरिज्म एंटरप्राइज ऑफ एक्सीलेंस की। इस अवार्ड के जरिए हम सम्मानित करते हैं उन लोगों को जो अपने राज्य और टूरिज्म इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। टूरिज्म एंटरप्राइज ऑफ एक्सीलेंस का अवार्ड अपने नाम किया आसाम बंगाल नेविगेशन ने। आसाम बंगाल नेविगेशन इंडो ब्रिटिश का जॉइंट वेंचर है। आज ये ऑर्गेनाइजेशन 3 क्रूज शिप्स और कई टूर पैकेजेस ऑपरेट कर रहा है। ये देश का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो नदियों में क्रूज की सेवा मुहैया कराता है।
ये बहुत ही अच्छा मौका था हम लोगों के लिए, स्पेशली बीइंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और ये हमें और उत्साहित करेगा कि आगे हम और अच्छा कार्य करें। और छत्तीसगढ़ के बारे में भी बहुत कुछ जानने को मिला, और हम कोशिश करेंगे कि हमारे टूर्स और एक्सपर्टाइज इस एरिया में भी थोड़ा बेहतर हम प्रोजेक्ट करें इन फ्यूचर। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे किसने जीता बेस्ट रिलीजियस डेस्टिनेशन का खिताब। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज ट्रैवल अवार्ड्स 2015 के विनर स्पेशल एपिसोड में, और बढ़ते हैं इमर्जिंग ट्रेंड्स इन टूरिज्म अवार्ड की ओर। इस अवार्ड के लिए जूरी ने चुना द अल्टीमेट ट्रैवलिंग कैंप को। द अल्टीमेट ट्रैवलिंग कैंप भारत का एक ऐसा ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन है जो पर्यटकों को पहाड़, जंगल, रेगिस्तान के साथ साथ भारत के अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशंस की भी सैर कराता है। सीएनबीसी आवाज ट्रैवल अवार्ड 2015 की अगली कैटेगरी की शुरुआत करते हैं रिलीजियस डेस्टिनेशन से। बेस्ट रिलीजियस डेस्टिनेशन के तौर पर चुने गए 2 तीर्थ स्थल, गोल्डन टेम्पल और वैष्णो देवी। अमृतसर शहर गोल्डन टेम्पल के चारों ओर बसा हुआ है। यहाँ रोजाना हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। हमारे पंजाब को भी गोल्डन टेम्पल को जो अवार्ड मिला है, मैं उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ये मैं बताना भी चाहता हूँ कि पंजाब में भी टूरिज्म का भी बहुत अच्छा जो है काम चल रहा है। हमारा पंजाब अभी पूरे कंट्री में वो 11वें नंबर पर टूरिज्म के स्थान पर है। और पंजाब में हमारा जो हिस्टोरिकल भी प्लेसेस हैं, रिलीजियस भी हैं, हमारा कल्चर है, हमारा वहाँ का जो फूड्स है वो सभी इतना अच्छा है कि पूरे इंडिया से नहीं पूरे वर्ल्ड से लोग वहाँ पर आते हैं। वहीं वैष्णो देवी को देवी के 7 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। इसके चलते देश ही नहीं विदेश से भी लोग यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं। Basically, this is for the 3rd time we are getting this award, and we devote this award to all the pilgrims whose valuable suggestions we are translating into actions, and we have evolved into a better destination because of our contribution from the pilgrims. अगली कैटेगरी है बेस्ट बीच डेस्टिनेशन की, और ये अवार्ड मिला महाराष्ट्र सिंधुदुर्ग के तारकर्ली बीच को। इस खूबसूरत बीच को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। सिर्फ बीच ही नहीं, पर्यटकों के लिए और भी कई जगह यहाँ मौजूद है। पर्यटक यहाँ शिवाजी महाराज द्वारा निर्मित प्रसिद्ध नौसैनिक सिंधुदुर्ग किला भी देख सकते हैं। ये जो एक्टिविटी है बेसिकली महाराष्ट्र वी आर डूइंग लॉट ऑफ एक्टिविटीज। मुझे लगता है ये जो एक्टिविटीज नए इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं, ये उनको एक अवार्ड है, इट्स ए टीम वर्क। ये दिस इज आई थिंक जो स्कूबा डाइविंग के लिए तारकर्ली बीच के लिए हमें बेस्ट बीच अवार्ड मिला है इंडिया में। आई थिंक द एक्सपीरियंस इज वर्थ डूइंग। सो आई इनवाइट ऑल पीपल हु आर वाचिंग दिस, come and experience this scuba diving experience in Maharashtra. I think this is one of the best scuba diving experience in Asia. चलिए अब जानते हैं किसने जीता बेस्ट इंटरनेशनल डेस्टिनेशन का खिताब, और इस बार ये अवार्ड अपने नाम किया इस्तांबुल तुर्की ने। इस देश में आपको कहीं एशिया की पारंपरिक छवि देखने को मिलेगी तो कहीं यूरोप की आधुनिकता, और इसी वजह से पर्यटक यहाँ आना बेहद पसंद करते हैं। ये
ये थे हमारे कुछ खास अवार्ड्स जो दिए गए ऐसे डेस्टिनेशंस को जिन्होंने ट्रैवल इंडस्ट्री को नए मुकाम पर पहुंचाया है। अब देखते हैं ऐसे ट्रैवल डेस्टिनेशंस और ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कुछ खास किया है। इस कैटेगरी का सबसे पहला अवार्ड बेस्ट स्टेट फॉर कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म का है और ये अवार्ड मिला कर्नाटका को। This trophy is about something, integrated and new technology which we are going to introduce in Karnataka. And this year in Karnataka we are also going to conduct an international event, that is PATA. It is going to be held in September. So we would like to invite everybody, all the states for this participation. वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे किसे मिला बेस्ट मैनेज टूरिस्ट डेस्टिनेशन का खिताब। ट्रैवल अवार्ड्स विनर स्पेशल के इस खास एपिसोड में अब हम पहुंच गए हैं अंतिम पड़ाव पर। वक्त आ गया है एक ऐसे अवार्ड विनर से मिलाने का जिन्होंने जम्मू और कश्मीर में पिछले साल आई भयंकर बाढ़ के बाद एक बार फिर से उसे बसाने के लिए दिया अपना अहम योगदान। उनकी इन कोशिशों को CNBC आवाज ने सराहा और स्पेशल मेंशन टू रिवाइविंग टूरिज्म का अवार्ड मिला जम्मू एंड कश्मीर को। अवार्ड के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि किसे मिला बेस्ट ट्रैवल सिटी का अवार्ड। गुलाबी शहर के नाम से मशहूर जयपुर शहर को बेस्ट ट्रैवल सिटी के खिताब से नवाजा गया। जयपुर शहर अपनी खूबसूरती के लिए देश ही नहीं दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। जयपुर अपनी समृद्धि, परंपरा और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। वही बेस्ट स्टेट टूरिज्म बोर्ड का अवार्ड मिला राजस्थान को। क्योंकि राजस्थान स्टेट टूरिज्म बोर्ड ने राजस्थान में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बढ़ चढ़कर कोशिश की है। राजस्थान आप जानते हैं बड़ा स्थापित डेस्टिनेशन है और सब जानते भी हैं, फिर भी हमें भी ये एक उत्साहजनक है हमारे लिए कि ऐसे यदि अवार्ड मिलता है तो हमें लगता है कि हमारी कुछ वैल्यू अभी है यहाँ और हम कोशिश करते हैं इसको और अच्छा करने के लिए। जैसा कि आपको पता है हमारी माननीय मुख्यमंत्री जिनको आप टूरिज्म की मुख्यमंत्री भी कह सकते हैं इंडिया की, वो टूरिज्म के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती है। ट्रैवल अवार्ड 2015 में पहली बार स्टेट के साथ यूनियन टेरिटरी को शामिल किया गया ताकि हम पर्यटकों के सामने उन अनदेखे डेस्टिनेशंस को भी ला सके। बेस्ट मैनेज टूरिस्ट डेस्टिनेशन यूनियन टेरिटरी का खिताब मिला दमन एंड दीव को। दमन एंड दीव मुंबई से सटे अरब सागर में स्थित एक द्वीप है जो भारत का एक केंद्र शासित प्रांत है। दमन और दीव में खासकर पर्यटक बीच का आनंद लेने आते हैं। वहीं इस बार का बेस्ट मैनेज टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्टेट का खिताब मध्य प्रदेश को मिला। देश के बीचों बीच स्थित होने की वजह से इसे इंडिया का दिल भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश सदियों पुराने मंदिर, स्तूप, किलों से भरा हुआ है। यहाँ विंध्य और सतपुरा की पहाड़ियां हैं, तो वहीं नर्मदा, तापी, चंबल, सेन, बेतवा जैसी बड़ी नदियां भी है।
मध्य प्रदेश का 1/3 हिस्सा जंगलों से भरा है। यहाँ के घने जंगल वाइल्ड लाइफ के शौकीनों को अपनी ओर खींचते रहे हैं और देश की इन धरोहरों को अभी तक हिफाजत से सहेजने के चलते मध्य प्रदेश को मिला है बेस्ट मैनेज टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्टेट का खिताब। CNBC आवाज ट्रैवल अवार्ड 2015 विनर स्पेशल में अब वक्त है खास अवार्ड का और वो है हॉल ऑफ फेम का। इस अवार्ड के जरिए CNBC आवाज को मौका मिला एक ऐसे शख्स को सम्मानित करने का जिनकी कोशिशों से देश की टूरिज्म इंडस्ट्री को नया मुकाम हासिल हुआ। इस खास अवार्ड के लिए जूरी ने चुना फॉर्मर टूरिज्म सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिस्टर SK मिश्रा को। इस साल से हमने ये लाइफ टाइम अचीवमेंट कहें या हॉल ऑफ फेम कहें, वो एक पुरस्कार अवार्ड शुरू किया है और हमारी जो जूरी है अमिताभ कांत जी के नेतृत्व में सरवंत साहब और अजीत बजाज साहब, इन लोगों ने हमको ये सुझाया था और इनके मार्गदर्शन में हमको ये बताया गया कि मिश्रा जी का जो योगदान है टूरिज्म की, जब इतिहास पूरा जब लिखा जाएगा, कहानी लिखी जाएगी, तो उसमें बहुत सारे चैप्टर मिश्रा जी के नाम पर होंगे। सर, आप इस अवार्ड के बारे में 2 शब्द अगर कहें तो। Well, I'm very grateful to CNBC for this award, and it's a special privilege to receive it at the hands of the Chief Minister of the state. I've always held that states, we should focus our attention on newer destinations, and Chhattisgarh is one state which deserves the fullest attention. It has everything that a tourist, whether domestic or foreign, would love to have. And I wish you, sir, all success, and I hope that in years to come. I have one special request, is that the time has now come, and Chhattisgarh is one state which can provide it, is to focus on rural tourism. Because Swachh Bharat combined with rural tourism will do wonders. Thank you. और इसी के साथ खत्म होता है CNBC आवाज ट्रैवल अवार्ड्स का विनर स्पेशल एपिसोड। यहाँ सम्मानित हुए वो नाम जिन्होंने दिया है देश की ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री को एक नया आयाम। हमारा वादा है कि अवार्ड्स के जरिए पर्यटकों और इंडस्ट्री की कसौटी पर खरे उतरे ट्रैवल इंडस्ट्री के खिलाड़ियों को चुनकर आगे लाने की हमारी ये कोशिश आगे भी यूं ही जारी रहेगी।